खबर लेते हैं राजधानी भोपाल की, जहां एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का कांग्रेस पर बड़ा हमला सामने आया है। नाम लिए बगैर दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। यदि सिंधिया को राज्यसभा भेज देते तो सरकार नहीं गिरती। उन्होंने कहा कि लेकिन आपको राज्यसभा जाना था, इसलिए कांग्रेस टूट गई। तेलंगाना में भी कांग्रेस को गड्ढे में डालकर आ गए हैं। मुझसे पूछकर बीजेपी में नहीं गए कांग्रेस विधायक। ओवैसी का ये बयान, बड़ा हमला कांग्रेस पर। 20 विधायक भाग गए। सिंधिया साहब मोदी साहब के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं, मेरी वजह से। हाँ, आपको मध्य प्रदेश में जनता सरकार देती है, आप शिवराज साहब को मुख्यमंत्री बना देते हैं, हमारी वजह से। ये जो साहब बोलते हैं ना, ये इनको दिमाग नहीं है। वो तेलंगाना में भी कांग्रेस के थे, कांग्रेस को दफना दिए। आंध्रा में इनकी वजह से टीआरएस बनी। तो इसीलिए ये हम पर इल्जाम लगाने वाले अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि आपकी कांग्रेस पार्टी कितना नीचे जा रही है। अगर आप सिंधिया साहब को राज्यसभा दे देते तो क्या नुकसान होता था आपका, मगर आप जाना चाहते थे। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस तो मध्य प्रदेश के रण में सामने सामने थी ही, लेकिन अब एआईएमआईएम की एंट्री की वजह से मध्य प्रदेश की सियासत और ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। एक बार फिर बड़ा हमला कांग्रेस पर बोला है असदुद्दीन ओवैसी ने। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मध्य प्रदेश में खासतौर से बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां हैं, लेकिन अब एआईएमआईएम ने भी एंट्री मार ली है और नगर निकाय चुनाव जो है उसमें 6 सीटों पर राजधानी भोपाल और बाकी अन्य जिलों में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। लेकिन जिस तरीके से मौजूदा परिदृश्य की बात करें तो कहीं ना कहीं ओवैसी ने कांग्रेस पर ही हमला बोला है। और जिस तरीके से कहा गया है कि 2018 में आपको जनता ने चुना था, कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन कांग्रेस अपने आप को संभाल नहीं पाई। यही कारण है कि 20 से ज्यादा विधायक बीजेपी में गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहे, मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री जो कमलनाथ थे उनकी कुर्सी गई और शिवराज सिंह चौहान को वापस मुख्यमंत्री बनाया। तो क्या इसकी जिम्मेदारी भी ओवैसी की है? क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगाती है, बड़े नेता हमेशा कहते हैं कि जो ओवैसी हैं वो बीजेपी के बी टीम की तरह काम करते हैं। तो साफ तौर पर कांग्रेस पर वही हमला है कि यदि मध्य प्रदेश में आपकी सरकार आती है तो क्या ओवैसी की वजह से? क्या 20 विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं ओवैसी की वजह से? क्या आदि आप सिंधिया को राज्यसभा भेज देते, लेकिन कहीं ना कहीं आपको राज्यसभा जाना था। बिना नाम लिए हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है कि यदि दिग्विजय सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा भेज देते तो मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस की सरकार होती। तो कहीं ना कहीं बड़े नेता, खासतौर से दिग्विजय सिंह का नाम हर एक उस कह सकते हैं मामले में रहता है। देश दुनिया में, मध्य प्रदेश या पूरे देश में राजनीति में यदि कहीं भी कोई विवादित नाम हो या किसी प्रकार का कोई हमला हो तो दिग्विजय सिंह का नाम जरूर आता है। शायद यही वजह है कि आज भी जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सरकार गिरी और ओवैसी ने आज उस सरकार के गिरने के पीछे दिग्विजय सिंह को बताया कि यदि दिग्विजय सिंह सिंधिया को राज्यसभा भेज देते तो मध्य प्रदेश में सरकार नहीं गिरती। और यही कारण है कि धीरे धीरे कांग्रेस का पतन होता है। राहुल गांधी के साथ ईडी में पूछताछ होती है तो 100 से ज्यादा पदाधिकारी आपके साथ नहीं जुड़ते। यही कारण है कि कांग्रेस का धीरे धीरे देश में, मध्य प्रदेश में, पूरे देश में पतन होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह को फिर केंद्र बिंदु बनाया गया है। बीजेपी भी यही कह रही है कि निकाय चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, मिस्टर भंटाडार ने दिग्विजय सिंह के कारण ही मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है और सरकार बीजेपी की है, जनता बीजेपी के साथ है। ओवैसी ने भी कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह पर ही निशाना साधा है कि यदि कांग्रेस का पतन है, कांग्रेस की सरकार गिरती है तो उसके पीछे यदि कोई है तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। ठीक है सूरज, आप बने रहेगा हमारे साथ। एक और खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं अवनीश बुंदेला जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अवनीश जी, आपसे मैं बात करना चाहूंगी तमाम पहलू पर। इस बयान के कई मायने हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपकी पार्टी पर बड़ा आरोप ये कि दिग्विजय सिंह ने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सिंधिया को पीछे छोड़ दिया। इस पर पहले क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये आरोप लगा कौन रहा है? भाजपा का संकट मोचक ओवैसी। और ये हम यही तो कहते हैं कि ओवैसी जो है भाजपा की भी टीम है, इनकी जो पार्टी भाजपा की बी टीम है। और आज भारतीय जनता पार्टी की भाषा ही ओवैसी बोले, ऐसे लग रहा है उसको लिखा बीडी शर्मा जी ने हो और बोल ओवैसी ने उस बयान को। वो कहते ना, भोपाल के घाट पर भाई ओवैसियन की भीड़, बीडी शर्मा लिखत रहे हो, बाँचत रहे हो असदुद्दीन ओवैसी भी। तो ये है, असदुद्दीन ओवैसी वही बोल रहे हैं जो भाजपा उनसे बुलवाना। देखिए, ये बात पुरानी हो गई है कि सिंधिया जी क्यों गए, क्या हुआ, ये सारी बातें हम इस पर काफी बात कर चुके हैं। बाकी जहां तक इस बात का मैं क्या स्पष्टीकरण दूं कि सिंधिया जी जैसे कद के व्यक्ति को, जिसको हमने 18 साल सांसद बनाया, मंत्री रहे, महासचिव रहे, उनको क्या राज्यसभा नहीं भेजेंगे? इस बात का मुझे लगता है जवाब देना ही अपने आप में इस बात का स्तर गिराना है।
और ये ठीक तो मैं है। साफ कहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी जो बोल रहे हैं वो भाजपा की शिवराज की भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ जी से और दिग्विजय सिंह से पूरी भारतीय जनता पार्टी में भय का माहौल व्याप्त है। आज जिस तरह से कमलनाथ जी के दौरे चल रहे हैं महापौर के चुनाव प्रचार में, ठीक उससे है। भाजपा में माहौल बीजेपी का व्याप्त भी है रिएक्शन भय का। अवनीश जी इस पर हम ले लेते हैं। आशीष अग्रवाल जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आशीष जी, जिस तरह से कांग्रेस कर रही थी, आपकी बी टीम है असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी, और इस बीच बयान जब कांग्रेस के खिलाफ सामने आया तो वो कह रहा है कि वी.डी. शर्मा जी के बोल है, लेकिन बोल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। देखिए, सच्चाई तो सच्चाई रहती है। अब उसको बोलने से अगर कांग्रेसियों को डर लगता है, दुख होता है, तो होता रहे। ये पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार क्यों गिरी। सिंधिया जी के गुट का अनादर किया, उनके साथ अन्याय किया, सिंधिया जी को राज्यसभा नहीं भेजा, और वही आज ओवैसी दोहराए, आम जनता दोहराए। उससे क्या अंतर होता है? 15 महीने के बाद जब उपचुनाव हुए थे, तब भी जनता ने अपना मत भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में देके या सिंधिया जी के प्रत्याशियों को जिता के तय कर दिया था। ये बात सही है। जहां तक बात है, ये कहते हैं बी टीम सी टीम, तो ये अपने आप स्वीकारते हैं कि जिस वोट बैंक की ये वकालत करते थे, जिस वोट बैंक को ये अपना बपौती मानते थे, आज वो ओवैसी इसलिए छीन रहे हैं क्योंकि उनके लिए उन्होंने कोई ईमानदारी से काम नहीं किया। अगर मुसलमान समाज अविकसित है, मुसलमान समाज आज भी डॉक्टर इंजीनियर ना बन के मौलवी बनने की तालीम की तरफ बढ़ रहा है, तो ये किसका दोष है? ये कांग्रेसियों का दोष है। और जब उस अविकास की जो गाथा है, जो कांग्रेसियों ने षड्यंत्र मुसलमान समाज के साथ किया, ओवैसी आज आके बताते हैं तो इनको लगता है वो बी टीम है। सच्चाई ये है कि ओवैसी कांग्रेसियों की भाषा बोलते हैं। दिग्विजय सिंह पाकिस्तान समर्थन में जब नारे लगते हैं तो उसको नकारते हैं। वो कहते हैं कि वो तो मौलवी साहब जिंदाबाद हैं। सज्जन सिंह वर्मा को जिन्ना प्रेमी हो गए हैं, सज्जन सिंह वर्मा, उनको गांधी ठीक है, जी और कांग्रेस नेहरू का जी से जवाब बेहतर ले लेते लगते हैं। हैं। बिल्कुल। और इस तरह के जितने भी नेता हैं, कमलनाथ जी। है, उनको भारत बदनाम दिखता है, तो ओवैसी भी वही बातें करते हैं। तो ये तो इनके कैडर के लोग हुए ना, ये तो ठीक इनकी है। विचारधारा के अवनीश लोग जी। हुए। हमारे कहाँ से भी टीम हो गई? ठीक है अवनीश जी, जवाब। अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जर्मनी में जाके रोए हैं, भारत की बुराई कर रहे थे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप देश की छवि गलत कैसे बात, पुटअप करते हैं, कैसे खराब गैर होती है। तथ्यात्मक बात नहीं। कब किया? अरे गैर तथ्यात्मक नहीं, अवनीश देख जी, लो आशीष जी दिग्विजय करो सिंह दिया। जी रोए की हैं, बात वो तो हो रही कहते है, हैं पूरे ओवैसी की भारत बात का, हो रही है, आप पूरे नरेंद्र मोदी भारत पर का पहुंच गए। सर 2 आज दिन ऊंचा पहले है। रोए जी, हैं मोदी जी, आशीष जी मुद्दे से जाके मत पढ़ भटकिए, बात जो कीजिए ना, उन्होंने यार, क्वेश्चन झूठ मत पूछा बोलिए। उसका बस बिना जवाब अध्ययन के दीजिए। बात मत करिए आप। झूठ मत परोसिए। देखिए, आशीष जी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अध्ययन करके आए हैं। अब आप अध्ययन करके आगे आप शब्द बताइए ना, क्या बोला है? ऐसे बंसल चैनल को आप झूठ परोसने का मंच नहीं मेरे बना देश सकते। में कई समस्याएं हैं, मेरे देश में भ्रष्टाचार व्याप्त है। भला 8 साल से आप सत्ता में और गलत अपने बात देश बोल की रहे बुराई हैं कर रहे आप। हो। कम से कम आप ये- इतनी जिम्मेदार ये पार्टी के पहला प्रवक्ता हैं। मौका नहीं आप है। प्रधानमंत्री जी मार्च को तो फरवरी के मिसकोट मत सामने भी कीजिए। नरेंद्र मोदी ने कहा बहुत था आपत्ति है कि मुझे। मेरी माँ लोगों के घरों में बहुत बर्तन मांजती आपत्ति थी। है मुझे अरे आपकी क्या इस बात अरे पे। अवनीश जी, देश में कहाँ बिल्कुल नहीं तक पहुंच कहा। गए हैं आप? उन्होंने तो रहने कहा दीजिए, कि ऐसे भारत सर चर्चा नहीं हो भारत पाती। के ठीक है, लोग ठीक है, अपने बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषार्थ आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन किस विषय तक आप पहुंच गए ये बहुत गलत बात है, क्योंकि ना मैं इसे स्पष्ट समझती हूँ, ना फिर जनता इसे समझ पाएगी कि असदुद्दीन ओवैसी पर जब हम चर्चा कर रहे थे किस तरह से बीजेपी कांग्रेस सामने सामने थे, लेकिन आगे जाकर देखना होगा, जनता ही फैसला करेगी कितने सही हैं आप दोनों के बयान। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।